अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले ये स्टार्ट के बटन में जाएं, उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बटन दबाइए और इसको आप डबल क्लिक कर दें, ये खुल जाएगा। उसके बाद आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये पेज लेआउट सेट करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा पेज लेआउट। सबसे पहले आप पेज लेआउट सेट कीजिएगा। जी, तो ये पेज लेआउट ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पेज लेआउट का बटन है, इसको आपने सेट करना है। जैसे ही पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है मार्जिन। ये देख लीजिए, आपको मार्जिन नज़र आ रहा होगा, आपने नैरो पे करना है। नैरो एक ऐसी मार्जिन होती है जो 0.5 लेफ़्ट राइट बॉटम राइट सबसे 0.5 छोड़ती है इस पर। तो आपने नैरो पे क्लिक करना है ताकि मार्जिन आपका स्पेशली सेट हो जाए। उसके बाद आपने ओरिएंटेशन लेना। ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है वो लेंथ वाइज होता है और लैंडस्केप जो होता है वो चौड़ाई होती है, विड्थ वाइज होता है। तो आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं पोर्ट्रेट ले लेता हूँ यहाँ से। पोर्ट्रेट लेने के बाद ये साइज़ है, साइज़ बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसमें 8.5 भी है, 11 भी है, इंचज़ में है सारे। ये 8.5 इंचज़ है, 7.25 इंचज़ है, 11.69, फिर A4 है। ज़्यादातर मैं A4 पे काम करता हूँ क्योंकि जो प्रिंटर का पेज होता है वो A4 पे सेट होता है। यहाँ पे मैंने A4 पे सेट कर दिया। अब मैं दोस्तों आपको सिखाता हूँ किस तरीके से बैकग्राउंड पे वर्क करना है। तो बैकग्राउंड पे वर्क करने के बाद आपने देखा होगा ये पेज कलर है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पेज कलर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही पेज कलर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। मैं ये कलर नहीं लेता हूँ, मैं मोर कलर से भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो कलर कस्टम कलर में जा सकते हैं आप। अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप फिल इफेक्ट में चले जाएं। फिल इफेक्ट में 2 कलर से भी आप ले सकते हैं। देखें 2 कलर से कैसे लेंगे। पहले आपने एक कलर चूज़ कर लिया, यहाँ से ये वाला ले लिया, यहाँ से आपने कोई ये पिंक ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, डायगोनल भी कर सकते हैं, डायगोनल डाउन भी कर सकते हैं, फ्रॉम सेंटर भी कर सकते हैं, जो भी आपको मर्जी दिल चाह रहा है। आप यहाँ से टेक्सचर भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर हैं, ये ले लिए जैसे तो ये आ जाएगा। देखें कितना प्यारा टेक्सचर आ गया। इसके ऊपर आप कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ये भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप फिल इफेक्ट में दोबारा जाइए और ग्रेडियंट में जाएं और 2 कलर जैसे मैंने सेलेक्ट किया था, कोई लाइट कलर के 2 कलर बना लें। कोई लाइट कलर के 2 कलर बना लें और वर्टिकल ले सकते हैं, फ्रॉम सेंटर ले सकते हैं। मैंने फ्रॉम सेंटर ले लिया, ये देखें सेंटर से आ गया। उसके बाद आपने पेज कलर डालने के बाद आपने यहाँ बॉर्डर भी डाल सकते हैं, वाटर मार्क। तो बॉर्डर डालने का तरीका मैं आपको बता दूँ, ये डिज़ाइन के ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे और पेज बॉर्डर में जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान फ्री एजुकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। इसमें आपको ट्रेनिंग, आपको तमाम प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये पेज बॉर्डर में जाएंगे। देखें पेज बॉर्डर में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पेज बॉर्डर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें पेज बॉर्डर में जाने के बाद इसको आपने नन ही रखना है और आपने यहाँ से अच्छा सा बॉर्डर ले लेना है। ये देखें यहाँ से आपने अच्छा सा बॉर्डर ले लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल होल डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज जो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप छोटा बड़ा भी आप इसको कर सकते हैं। ये कर लिया आपने और ओके कर लिया। देखें ये बॉर्डर आ गया। जैसे ही बॉर्डर आया आप इसमें अच्छी सी हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग कहाँ से डालना है, आपने इंसर्ट के बटन में जाना है। इंसर्ट के बटन, मैं जो हेडिंग डालता हूँ वो टेक्स्ट बॉक्स से डालता हूँ और आप भी जिससे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये जब आएंगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। तो आपने टेक्स्ट बॉक्स में आना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद यहाँ से इसको क्लिक करके इतनी बड़ी मैं हेडिंग बना देता हूँ। इतनी बड़ी हेडिंग बनाने के बाद शेप फिल में जाने के बाद जो भी अच्छा कलर, ये अच्छा लग रहा है मैंने ये ले लिया। उसके बाद एक टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से वाइट रख दीजिएगा ताकि ये नज़र आए। आप टेक्स्ट का कलर जो भी रख दीजिएगा, A B C